प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, पश्चाताप सबसे इफेक्टिव टूल होता है अपने आप को शुद्ध करने का। गलतियां हर इंसान से हो जाती है। कोई भी यहाँ ऐसा नहीं है संसार में रहने वाला व्यक्ति संसार में रह रहा है और उससे कुछ गलतियां ना हो जाती है। सबका अतीत बिल्कुल ऐसा ही है। जो आज पूज्य बन गए हैं, जिन्हें हम भगवान के रूप में पूजते हैं, जिन्होंने उस ऊंचे स्थान को पाया है, क्या अंतर्मन की सफाई के लिए भी कोई नियमित अभ्यास होना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, पश्चाताप सबसे इफेक्टिव टूल होता है अपने आप को शुद्ध करने का। गलतियां हर इंसान से हो जाती है। कोई भी यहाँ ऐसा नहीं है संसार में रहने वाला व्यक्ति संसार में रह रहा है और उससे कुछ गलतियां ना हो जाती है। सबका अतीत बिल्कुल ऐसा ही है। जो आज पूज्य बन गए हैं, जिन्हें हम भगवान के रूप में पूजते हैं, जिन्होंने उस ऊंचे स्थान को पाया है, उनका पास्ट भी बिल्कुल ऐसा ही था। तो जैन धर्म में एक बहुत बड़ा निमित्त बताया है और वह है प्रायश्चित लेना, प्रतिक्रमण करना। इसे अंतरंग तप में रखा गया है, क्योंकि शुद्धि का एक ही मार्ग होता है। जैसे हम सोना चाहते हैं तो उसे तपाना पड़ता है, उसमें से इम्प्योरिटीज तब दूर हो जाती है। दूध में से हम घी पाना चाहते हैं तो उसे उबालना पड़ता है, तपाना पड़ता है, दही जमाना पड़ता है, मथना पड़ता है, फिर तपाना पड़ता है। तो बिना तपे तो दूध में से घी भी नहीं मिलता है, बिना तपे घड़ा भी मजबूत मिट्टी का नहीं होता है, बिना तपे सोना भी शुद्ध नहीं होता है। तो तप एक ऐसा मार्ग है जो जड़ वस्तु को भी शुद्ध कर देता है। तो आत्मा को शुद्ध करने के लिए तप की आवश्यकता है। लेकिन तप कौन सा तप? मूल रूप से अंतरंग तप होना चाहिए। बहिरंग तप के साथ साथ अंतरंग तप। और भगवान महावीर स्वामी जी कहते हैं अंतरंग तप की शुरुआत प्रायश्चित से होती है। तो जब भी हमसे गलती हो जाए हम तुरंत प्रायश्चित ग्रहण करें और प्रतिक्रमण करें। आप श्रावक तो छोड़ दो, मुनिराज भी जो होते हैं दिन में 3-3 बार प्रतिक्रमण करते हैं। सामान्य मुनि महाराज की बात नहीं कर रहे, जो गणधर परमेष्ठी होते हैं, रिद्धि संपन्न मुनिराज होते हैं, चतुर्थ काल में रहने वाले मुनिराज, उसी भव से मोक्ष जाने वाले मुनिराज, वे मुनिराज अपने 6 आवश्यकों में एक सबसे प्रमुख आवश्यक है प्रतिक्रमण। तो प्रतिक्रमण एक ऐसा मार्ग है जो हमारी आत्मा को शुद्ध करने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो हर व्यक्ति को प्रतिदिन प्रतिक्रमण करना ही चाहिए। लेकिन कुछ गलतियां, कुछ अपराध ऐसे हो जाते हैं जो मात्र प्रतिक्रमण से दूर नहीं होते हैं, शुद्ध नहीं होते हैं। तो उस समय हमें गुरु के पास जाकर के प्रायश्चित ग्रहण करना चाहिए। जैसे कुछ बीमारी होती है, आप घरेलू इलाज से उसे ठीक कर लेते हैं। वायरल फीवर है, कोल्ड है, सर्दी जुकाम है, हेडेक आदि हो जाता है, तो घर की छोटी मोटी दवाई से आप स्वयं ठीक कर लेते हैं। लेकिन कुछ क्रॉनिक जब डिसीज़ हो जाती है तो स्वयं मेडिसिन नहीं ली जाती है, किसी डॉक्टर के पास जाकर के जब तक डायग्नोस नहीं कराया जाएगा और स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास नहीं जाया जाएगा, तब तक वो बीमारी दूर हो नहीं सकती। तो ऐसे ही कुछ गलतियां हम सबसे ऐसी हो जाती हैं जो मात्र प्रतिक्रमण से शुद्ध नहीं होती हैं। उन गलतियों को शुद्ध करने के लिए, उस आत्मा को शुद्ध करने के लिए गुरु के पास जाकर के प्रायश्चित ग्रहण किया जाता है। जैन शास्त्रों में 2 प्रकार की विधि आई है। एक आती है निंदा और दूसरी आती है गर्हा।
निंदा का अर्थ दूसरों की बुराई करना नहीं, निंदा का अर्थ है आत्म साक्षी पूर्वक प्रभु के सामने बैठ कर के, एकांत में बैठ कर के स्वयं के अपराध को स्वीकारना और अपने आप को धिक्कारना, जिसे हम प्रतिक्रमण कहते हैं, तस् मिच्छामि दुक्कडम। और गर्ह जो होती है वो गुरु साक्षी पूर्वक होती है, गुरु के चरणों में बैठ कर के अपने गलतियों को निवेदित करना। जो भी गलतियां हो गई हैं, जैसी घटी हैं, बिल्कुल वैसे ही रूप में उसे कह देना। उसमें कोई मायाचारी नहीं, उसमें कोई लाग लपेट नहीं, उसमें कोई छल कपट का भाव नहीं। ऐसा नहीं कि किया कुछ और बताया थोड़ा है, तो यह भी नहीं होना चाहिए। जिस रूप से अपराध हमने किया है, चाहे स्ववश होकर किया है, चाहे परवश होकर के किया है, चाहे प्रमाद से हो गया हो, चाहे ज्ञात भाव से किया हो, चाहे अज्ञात भाव से हो गया हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हुआ हो, तो जिस परिस्थिति में वो हुआ हो अथवा किया हो, उस परिस्थिति का एज इट इज़ गुरु के सामने वर्णन करके प्रायश्चित मांगना चाहिए। और एक प्रायश्चित ही एक ऐसा मार्ग है जो हमारी आत्मा को शुद्ध बनाने वाला होता है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। ये हम भक्ति करके अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते। प्रभु की भक्ति से पुण्य कमाया जा सकता है, लेकिन आत्मा की शुद्धि भक्ति से कभी नहीं होती है। आत्मा की शुद्धि तो होती है तप से, और उस तप की शुरुआत होती है, पहला तप है अंतरंग तप, प्रायश्चित, और दूसरा तप होता है विनय का भाव। ने अपने अहम को छोड़ कर के जितनी विनय की भावना हम अपने भीतर लेकर के आएंगे, उतनी ही हमारी कषाय दूर होते चले जाएगी, हम डाउन टू अर्थ होते चले जाएंगे, और उतना ही हमारा उद्धार बहुत जल्दी होता चला जाएगा। तो ये प्रायश्चित, विनय, फिर इसके बाद एक तीसरा रास्ता आता है सेवा का भाव, वैयावृत्ति करें। जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, अभाव में जी रहे हैं, उनकी वैयावृत्ति करने से हम अपने अहम को गलाते हैं। तो ये भी एक रास्ता है, या यूँ कहें 6 प्रकार के तप आगम में वर्णित किए गए हैं। स्वाध्याय करना, इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्मविश्लेषण करना, अनुप्रेक्षा करना, अपना चिंतन करना, और अपनी इच्छाओं को जीतना। हर परिस्थिति में साम्य भाव रखने की जो कोशिश करता है, समता भाव लाता है, वह भी अपने आत्मा को शुद्ध बना लेता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे लास्ट नंबर में आने वाला, सबसे प्रमुख है ध्यान, मेडिटेशन। तो जो व्यक्ति, जो साधक ध्यान का आलम्बन लेता है, वो बहुत शीघ्र अपनी आत्मा को पवित्र करने वाला हो जाता है। शॉर्ट में है, इसके अलावा और भी रास्ते हैं बहिरंग तप के, पर मूल रूप से अंतरंग तप, अर्थात हमारी कषायों को हम जीतने की कोशिश करें, और जो गलतियां हुई हैं उसका प्रायश्चित लेकर के अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश करें।